नमस्कार। यमदीप दान कब करना है और इसकी पद्धति क्या है? यमदीप दान करते समय कौन से मंत्र बोले जाते हैं? यमदीप दान करने की समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस के दिन यमदीप दान शुरू होता है। कई लोग 5 दिन तक यमदीप दान करते हैं। कई लोग धनतेरस के दिन ही यमदीप दान करते हैं और कई लोग काली चौदस को यमदीप दान करते हैं। लेकिन शास्त्र के मुताबिक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यमदीप दान करें। अभी दूसरा प्रश्न आता है कि यमदीप दान कैसे करें? यमदीप दान गेहूं के आटे से बने हुए दीपक से किया जाता है, क्योंकि गेहूं के आटे से बने दीपक में तमोगिनी ऊर्जा तरंगों को शोषित करने की ताकत होती है और अपातत्वात्मक तमोगुनी तरंगे जो वायुमंडल में घूमती है, ये तरंगे ही होती है जो अकाल काल मृत्यु का कारण बनती है। इनको शोषित करने की ताकत गेहूं से बने आटे के दीपक में होती है। ऐसा हमारे संतों और महर्षियों का मत है। अभी तीसरा प्रश्न यह आता है कि हम यम दीपक कैसे बनाएं? इस दीपक को हमें कहीं मार्केट से खरीदना नहीं है। आटे का दीपक आप अपने घर में ही बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाना बहुत ही सरल है। बहुत ही कम पानी से आटा गूंदना और उसके अंदर सरसों का तेल मिला लेना। आटे का दीपक इस प्रकार बनाना कि जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। आटे के दीपक में 4 मुख बना देना, क्योंकि इस दीपक में रुई की 4 बत्तियां लगेगी। यम देवता को चौमुखी दीपक अर्पित किया जाता है। दीपक में रुई की बत्तियां लगा देना और फिर सरसों का तेल भरना। जी हाँ, घी या फिर तिल का तेल हम यूज़ नहीं करेंगे। आपको सिर्फ सरसों का ही तेल भरना है। फिर इसके अंदर काले तिल डालना है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ 2 दीपक रखे हैं या बनाए हैं। जी हाँ, आपको 2 दीपक ही रखना है। एक दीपक हम दक्षिण दिशा में यम देवता को दान करेंगे और यम देवता को अकेले दीपक दान नहीं किया जाता, इसीलिए दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास रखना है। सरसों का तेल भरने के बाद दोनों दीपक में काले तिल डाल देंगे। काला तिल डालने के बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलन के बाद हम दीपक का पूजन करेंगे। सबसे पहले दीपक को कुमकुम लगा देना है। उसके बाद मंत्र बोलना है। अगर मंत्र नहीं आता आपको तो आप केवल इतना भी बोल सकते हैं, ओम दीप ज्योति नमः, ओम दीप ज्योति नमः। और जिनको मंत्र आता है वो बोल सकते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इस प्रकार जो भी आपको उचित लगे मंत्र बोल सकते हैं। इसके बाद अक्षत और पुष्प दीपक को समर्पित करना है। धूप दिखाकर दीपक को प्रणाम करना है और इस तरह हमने दोनों दीपक का पूजन कर लिया है। अभी चौथा प्रश्न यह आता है कि हम यम दीपक को कहाँ रखें और यम दीपक रखने के क्या नियम हैं। अब हम एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर दान करेंगे। दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा होती है। यमपुरी की दिशा है वह। घर के अंदर यह दीपक नहीं दान किया जाता। इसे घर के बाहर ही दक्षिण दिशा में दान करना होता है। याद रखिए, इस दीपक को पीपल के पेड़ के पास नहीं रखना है, ना ही तुलसी के पास रखना है। तुलसी जी के लिए हमने दूसरा दीपक बना रखा है। अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर यम दीपक खुले में रख सकते हैं या फिर घर के टेरेस पर साउथ डायरेक्शन में यम दीपक को रखा जा सकता है। अभी 5वां प्रश्न आता है, यम दीपक दान कैसे करें या फिर किस तरह यम दीपक दान किया जाए और उसके लिए कौन सा मंत्र बोलें और उस मंत्र का क्या अर्थ होता है। दीपक दान करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों में दीपक लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र यह है, मृत्युना पार्श्वदंडाभ्यम
कालेन श्यामया सह त्रयोदशां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतां मम। वापस बोलूँगी। मृत्युनाम पाशदण्डाभ्यां कालेन श्यामया सह त्रयोदशां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतां मम। इस मंत्र का अर्थ है, धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्य पुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के पार्श्व से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। ये मंत्र जब धन त्रयोदशी के दिन हम यमदीप दान करते हैं तो यह मंत्र बोलना है। लेकिन धनतेरस के बाद अगर आप आगे के 4 दिनों में यमदीप दान करते हैं तो आपको ये मंत्र बोलने होंगे। ओम यम देवाय नमः अथवा ओम यम देवताय नमः, ओम नम देवताय नमः, ओम यम देवाय नमः अथवा ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः। ये मंत्र दीपक हाथ में रखकर उच्चारण करना है। फिर आपको दीपक रखना है दक्षिण दिशा की ओर, लेकिन यह दीपक हम डायरेक्ट धरती पर नहीं रख सकते। आपको पहले गेहूं या चावल रखकर फिर उस पर दीपक रखना है। धरती पर डायरेक्ट दीपक क्यों नहीं रखना है, इसका भी कारण है। कालिका पुराण में वर्णन आता है, धरती माता सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन 2 चीज़ों को धरती माता सहन नहीं करती। पहला, कोई अकारण पैर पटकता है धरती पर, वह चीज़ धरती माँ सहन नहीं करती। इससे धरती माँ की नाराज़गी मिलती है। धरती माता नाराज़ होती है, इससे धरती माँ के नाराज़ होने से लक्ष्मी घटती है और हमारा सौभाग्य घटता है। और दूसरा, जो धरती माता सहन नहीं करती वो डायरेक्ट दीपक की जो आंच होती है वो धरती माता नहीं सहन करती। इसीलिए दीपक को गेहूं या चावल के आसन पर विराजमान करना चाहिए। इसका वर्णन कालिका पुराण में आता है। यह शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरह दीपक रखने के बाद आप यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर वाले सदैव सुरक्षित रहें। और दूसरा दीपक जो हमने जला कर रखा है वो तुलसी माता के पास ले जाना और थोड़े से अक्षत रखकर वह दीपक वहाँ रख देना। तुलसी जी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाता, इससे यम यातना होती है। इसीलिए तुलसी जी का पौधा यदि आपके घर में हो तो ध्यान रखना कि तुलसी जी को दक्षिण दिशा में नहीं रखें। तुलसी जी को सूर्यास्त के बाद स्पर्श नहीं किया जाता, इसीलिए दीपक को तुलसी के गमले से एकदम सटाकर नहीं रखना, तुलसी के पास ही दीपक रख देना। और इस बात का भी ध्यान देना कि दीपक के आंच से तुलसी के पौधे को हानि ना हो। इसके बाद प्रार्थना करना घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।